अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया है। दीन इस्लाम ये एक ऐसा दीन है जिस दीन को अल्लाह ने हमारे लिए चुन लिया है और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन और मज़हब वो दीन इस्लाम है। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। एक जगह अल्लाह यूँ कहता है कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर तुम कोई और मज़हब पर चल कर आओगे, अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं होगा। वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। आखिरत में बड़ा नुकसान उठाओगे। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसको मैंने और आपने पसंद किया है तो वो पसंद करना बसीरत से है, सिर्फ अंधभक्ति से नहीं। मैंने और आपने दीन इस्लाम को जो चुना है तो उसकी खूबियों को देखकर, उसके कमालात को देखकर, उसके अंदर की सिफ़ात को देखकर, इसलिए हम में से हर एक को अपने दीन पर मुनशरह होना और मुतमईन होना और अपने दीन को नजात का रास्ता समझना ये बहुत ज़रूरी है। आज है ना, दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया है, जहाँ पर हमारा नौजवान अपने 24 घंटे में से अगर 8 घंटे सोता है तो 15-16 घंटे मोबाइल पर गुजारता है और वो सोशल मीडिया पर हर तरह की चीज़ें देखता है, जिसमें आज इन रास्तों के ज़रिए से, चाहे वो सोशल मीडिया का रास्ता हो, प्रिंट मीडिया का रास्ता हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रास्ता हो, इन रास्तों के ज़रिए से मुसलमानों के अंदर, खुसूसन नौजवान लड़कों और लड़कियों के अंदर इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात डालने के लिए बड़ी कोशिशें हो रही। हाँ, और इसकी बाकायदा एक प्लानिंग होती है कि इन मुसलमान बच्चों के दिलों में से इस्लाम की वक़ात ख़त्म हो जाए। ये मज़हब को एक बोझ समझे, इनके बारे में, इनके मज़हब, इनके खुदा, इनके नबी, इनका कुरान, इनके दीन के अहकाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाओ ताकि इनको खुद इनके मज़हब के बारे में यूँ समझने लगे कि यार हम क्यों मुसलमान हैं। अपने आप पर वो शर्म महसूस करने लगे। ऐसी बातें इनके अंदर फैलाओ। हमारा नौजवान इन्हीं बातों का शिकार हो जाता है और वो यूँ समझने लगता है कि हम मुसलमान इसलिए हैं कि हमारे बाप दादा ने हम मुसलमान थे और हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, वरना वो दिल से इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। उनको इस्लाम की पाबंदियाँ नहीं पसंद,
इनको अल्लाह के अहकाम पर अमल करना नहीं पसंद। अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से रुकना इनके लिए एक मौत का ज़रिया है, इनकी जान के लाले पड़ जाते हैं। ये सब इसी का नतीजा है कि ये हमारा नौजवान इन सारे मीडिया के रास्तों से इस्लाम के बारे में जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है उसको बार बार देखता और सुनता रहता है। हमारे बुजुर्गान दीन यूँ फरमाते हैं कि आज की नौजवान नस्लों के सामने इस्लाम की खूबियाँ बयान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उनके दिलों के अंदर ये बात बैठ जाए कि इस्लाम ही हमारा पसंदीदा मज़हब है। सारी दुनिया हमारे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी हम अपने इस्लाम और अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। और ना आज हमारे सामने ढेर सारे वाक़यात आते हैं कि फ़लाँ लड़की जो है वो इसने मामूली सी लालच में, किसी को निकाह की लालच दी गई, किसी को घर की लालच दी गई, किसी को कोई जॉब की लालच दी गई, उसमें एक मुसलमान लड़की अपना ईमान धो बैठती है, मुर्तद हो जाती है। और ये तो अल्लाह का एहसान है, हमारे यहाँ उलमा की कसरत है, एक अच्छा माहौल है। वरना वहाँ जहाँ उलमा नहीं है, मदारिस नहीं है, दीन की मेहनतें नहीं हैं, वहाँ तो इनकी मेहनतें, इन बातिल ताकतों की मेहनतें इतनी रंग लाती है कि वो थोड़े थोड़े पैसों पर वो अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। हाँ, फिर उसका नाम दिया जाता है कि घर वापसी। एक बड़ा ज़बरदस्त नारा दिया गया है कि घर वापसी इनकी कराओ, इनकी क्या कराओ? घर वापसी। याद रखना ये बात कि औलतऊदुन फी मिल्लतिना, कुरान करीम ने कहा है वलन तरदा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये लोग आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकते। यहूद और नसारा कुफ़ार कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते जब तक कि आप उनके दीन के ताबे ना हो जाए, उनका रिलीजन और उनका मज़हब और उनका धर्म कबूल न कर ले, वहाँ तक ये कभी भी आपसे राज़ी नहीं हो सकते। औलतऊदुन फी मिल्लतिना, अरे शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया कि उनकी कौम ने कहा कि हम लतखरुजन क्या है फी मिल्लतिना हम आपको फी क़रियतिना औलतऊदुन फी मिल्लतिना, आप या तो हमारे मज़हब को कबूल कर लो या तो हम ये कि हम आपको यहाँ से निकाल देंगे, दूसरे मुल्क भेज देंगे, ये मुल्क आपका नहीं है, इसका तो बंटवारा हो चुका है। कुरान ने हर चीज़ खोल खोल कर बयान कर दी है। इनकी ज़ुबान पर जो जो बातें आने वाली है ना, वो कुरान ने खोल खोल कर बयान कर दी। हमारे लिए कोई नया नहीं है, ये तो पिछले नबियों ने भी ये सारा सब कुछ सुन लिया है कि या तो हमारे मज़हब में आ जाओ या हमारे मुल्क से निकल जाओ। औलतऊदुन फी मिल्लतिना, या तो हमारे मज़हब में आ जाओ या तुम जो है वो हमारे मुल्क से वापस चले जाओ। हाँ, तो ये एक बात मेरे मोहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, इस बात को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि इस्लाम हमारा पसंदीदा दीन और मज़हब क्यों है। आज की नौजवान नस्लों को इसके बारे में ख़बरदार करने की ज़रूरत है ताकि उनका दीन, उनका ईमान और इस्लाम महफूज रहे। वरना वो जिस मुआशरे में आज ज़िंदगी गुजारते हैं और जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस में उनकी जहन साजी होती है और जो एजुकेशन पॉलिसी के रास्ते से उनके दिलो दिमाग को इस्लाम के बारे में महव किया जाता है, ख़राब किया जाता है, अगर आज हमने इस बात की फ़िक्र नहीं की कि हमारे नौजवान नस्लों के दिलो दिमाग में इस्लाम की अहमियत बिठाई जाए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा उनके अंदर पैदा किया जाए, तो वह दीन दूर नहीं है कि हम अपने घरों और अपने ख़ानदानों में देखेंगे कि ईमान और इस्लाम के जनाजे निकलेंगे। हाँ, ये एक बहुत सोची समझी साजिश हो रही है कि नौजवान नस्लों के दिलो दिमाग में इस्लाम की एक गलत इमेज बिठाई जाए, ये इस्लाम की पाबंदियों को बोझ समझे। अब मैं कुछ आपके सामने नुक्ते बयान करता हूँ
कि मैंने और आपने इस्लाम क्यों चुना है, मेरा और आपका दीन पसंदीदा दीन और मज़हब इस्लाम क्यों है। उलमा फरमाते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिस मज़हब का नाम ही इतना खूबसूरत है कि वो हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी बतलाता है। दुनिया के जितने दूसरे मज़ाहिब हैं, उन मज़हबों के नाम या तो किसी शख्सियत पर रखे गए या किसी इलाके पर रखे गए। आप यहूद को ले लें, यहूदी मज़हब के नाम यहूद क्यों रखा गया? इसलिए कि उनके यहाँ एक कबीला था जिसका नाम था यहूदा। उसकी तरफ निस्बत करते हुए उन मज़हब वालों को कहा जाने लगा ये यहूदी है, तो इलाके पर नाम रख दिया। क्रिश्चियन को क्रिश्चियन क्यों कहा जाता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद जब इंजील को दूसरी ज़ुबानों में कन्वर्ट किया गया तो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम इन्होंने रख दिया जीसस क्राइस्ट। उस क्राइस्ट से इनके मानने वालों को क्रिश्चियन कहा जाने लगा। तो मज़हब का नाम या तो शख्सियत पर है या इलाके पर है। इस्लाम नाम का कोई आदमी नहीं गुजरा है पहले, नहीं इस्लाम नाम का कोई इलाका था। ये नाम ऐसा खूबसूरत है कि जो नाम हर एक को अपनी जिम्मेदारी बतलाता है। क्या जिम्मेदारी बतलाता है? कि देखो तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम मुस्लिम है। मुस्लिम नाम है, सिर्फ ऐसे नहीं रखा गया, ये नाम तुम्हें अपनी जिम्मेदारी बतलाता है। क्या जिम्मेदारी? तुम सोचो तुम्हारा नाम मुस्लिम क्यों रखा गया है? तुम्हारा नाम मुस्लिम इसलिए रखा गया है कि इस मुस्लिम के माना यह है कि जो अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे, जो अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जावे। दुनिया क्यों तेरे मुखालिफ ना हो जावे, चाहे सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जावे, लेकिन तेरा काम हर जगह, हर मौके पर, हर वक्त अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका देना। चाहे तेरे नफ्स पर बोझ हो, तेरे ख्वाहिशात कुचलनी पड़े, तुझे क्यों कुर्बानी न देनी पड़े, लेकिन तेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे मुकद्दम चीज़ वो अल्लाह का हुक्म है और तू अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे, तो तू मुस्लिम है। ये नाम ही हर एक को अपनी जिम्मेदारी बतलाता है। और उलमा आगे यूँ फरमाते हैं कि मुस्लिम और मोमिन ये नाम ही इतना खूबसूरत है कि दुनिया का कोई मज़हब अपने मज़हब के नाम की ऐसी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता जो मुसलमान अपने मज़हब के नाम की खूबसूरती बयान कर सकते हैं। मुस्लिम, इस्लाम सिल्मुन से है जिसके माना सलामती और शांति के आते हैं। मोमिन, ईमान, ईमान अमन से है जिसके माना अमन के आते हैं। जब इनके नाम ही में सलामती और अमन है तो इसके काम में कितनी सलामती है। हाँ, दुनिया का कोई मज़हब अपने नाम की ऐसी खूबसूरती नहीं बयान कर सकता। ये हमारा चैलेंज है। बता दो आपके मज़हब का नाम हिंदू मत हो, बुद्ध मत हो, सनातन हो, या आपके मज़हब का नाम जो है वो यहूद हो, नसारा हो, कुछ भी हो, आप अपने मज़हब के नाम की खूबसूरती बतलाओ। हमारा मज़हब वो मज़हब है जिसके नाम ही में ऐसी खूबसूरती है कि इस्लाम सिल्मुन से है जिसके माना सलामती और शांति के हैं। क्या माना सलामती के? कि इस्लाम लाने वाला खुद भी सलामत हो जाता है और उसके ज़रिए से दूसरी मखलूक भी सलामती में आ जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की खूबी ये बयान फरमाई, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथों की तकलीफ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हाँ, और अल मुमिनु मन अमीनन नास, कि मोमिन वो है कि जिससे दूसरे लोग मुतमईन हो जावे, इसको मोमिन कहा जाता है। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि ला ज़रर वला ज़िरार, कि न खुद नुकसान उठाता है न दूसरों को नुकसान पहुंचाने का ज़रिया बनता है। ये मोमिन और मुस्लिम की पहचान बतलाई गई है। तो हमारे मज़हब का नाम ही इतना खूबसूरत है। हम चैलेंज देते हैं, तुम अपने मज़हब की तारीफ़ तो करो, मज़हब के नाम से क्या निकलता है? कोई चीज़ नहीं, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। सिर्फ ये बतलाएंगे कि हमारा नाम क्रिश्चियन इसलिए कि हमारे नबी का नाम क्रिस्ट था, जीसस क्राइस्ट, और पीछे कुछ नहीं। अल्लाह ने हमको ऐसा बेहतरीन मज़हब दिया है कि जिस मज़हब का नाम ही हमको अपनी जिम्मेदारी और अपना काम बतलाता है। हाँ,
ये नौजवान नस्लों में बिठाने की ज़रूरत है कि हमारा पसंदीदा दीन और मज़हब इस्लाम है। वरना आज का मुआशरा ये कहता है सोशल मीडिया के रास्तों से कि अब तुम मज़हब और धर्म से उठकर इंसानियत पर आओ। क्या कहता है? और गुजराती में इसको कहा जाता है कि मानवता थी मोटो कोई धर्म न थी। कहते हैं अब तुम कुछ धर्म से उठ कर आओ। और ये जो मुसलमानों में रहने वाला तबका जिसको लिबरल कहा जाता है, ये अपने आप को मुसलमानों का बड़ा खैर और हमदर्द कहता है, लेकिन यही सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है। तो इसको हम लिबरल तबका कहते हैं। एक तो है कम्युनिस्ट कि जो मज़हब में कट्टरवाद है, और एक लिबरल के है दूसरे मज़हब के मानने वाले लेकिन मुसलमानों से हमदर्दी दिखाते हैं। लेकिन वही सबसे बड़े, याद रखना, मुसलमानों के दुश्मन है, इसलिए कि वो पसे पुश तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात बिठाते हैं, और आज की हमारी नौजवान नस्लों के दिलो दिमाग में कि अब तुम मज़हब से उठकर इंसानियत पर आओ। ये क्या मज़हब लगा रखा, ये क्या धर्म, ये क्या रिलीजन। हर बात में तुम देखते हो कि हमारा मज़हब क्या देखता है। अब कुछ इंसानियत पर आओ। याद रखना, ये इस ज़माने का सबसे बड़ा दज्जाली नारा है। इंसानियत, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता। मेरे और आपके नज़दीक इंसानियत वो इंसानियत है जिसको इस्लाम ने इंसानियत कहा है। जिसको इस्लाम इंसानियत न कहे, चाहे सारी दुनिया को इसको इंसानियत कहे, हमारे नज़दीक वो उसकी रद्दी बराबर है, वो उसकी हैसियत। ठुकरा देंगे हम उसको। आज की दुनिया बेहयाई को, नंगेपन को इंसानियत कहती है। तुम अपनी बहू बेटी को और अपनी बीवी को तुम चादर में रखो, पर्दे में रखो तो उसको कट्टरवाद कहती है, और तुम उसको फ्रीडम और आज़ादी दे दो तो उसको इंसानियत से ताबीर करती है। तो क्या हम ऐसी इंसानियत कबूल कर लेंगे? जैसे कहते हैं, एक दरमियान में एक का इंटरव्यू आया था कि मैं एक बड़े मुसलमान के घर पर गया, वो बड़ा पॉलिटिशियन था, कि उसके घर पर गया तो उसकी बीवी पर्दे में थी। वो कहने लगा कि कितनी इन लोग की सोच कितनी छोटी है, अपनी बीवी को पर्दे में रखा। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बीवियां हमारे सामने आए, हमारे से हैंडशेक करें, हमारे से गले मिले, हम इसको इंसानियत कहेंगे। ये दुनिया जिसको इंसानियत से ताबीर करे वो इंसानियत नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे मुकद्दम, सबसे ऊपर हमारा मजहब है, और मजहब इस्लाम है। अगर हम ये यूँ कहें कि इंसानियत मजहब से ऊपर इंसानियत पर आओ, तो फिर हमको ये दिलो दिमाग में बात बिठानी पड़ेगी कि हमारे मजहब में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर किसी ने ये समझ लिया है कि हमारा मजहब इंसानियत के ख़िलाफ़ है, तो उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। मेरे और आपके नज़दीक सबसे मुकद्दम चीज़ दीन इस्लाम है, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, कुरान से इश्क है। दुनिया पीछे लगी हुई है कि इनके अंदर से वो इस्लाम की हैयत इनके अंदर से इस्लाम की वक़ात निकाल दो, अहमियत ख़त्म कर दो, ये अपने दीन को बोझ समझने लगे। हाँ, इनको समझाने की, अब पहले तो अपने को समझने की ज़रूरत है कि मेरा पसंदीदा दीन और मज़हब इस्लाम इसलिए है कि अल्लाह ने मुझे वो खूबसूरत मज़हब दिया है कि जिस मज़हब ने हमको जो कुरान दिया है, वो कुरान ऐसा ज़बरदस्त है कि 1400 साल हो गए लेकिन उसमें एक हर्फ बराबर कमी नहीं आई, आगे पीछे नहीं हुआ। दुनिया की जितनी दूसरे मज़हब की किताबें हैं वो ज़माने के गुज़रने के साथ बदलती चली गई। जिस ज़ुबान में तौरात नाजिल हुई, इब्रानी ज़ुबान में, जिस ज़ुबान में इंजील नाजिल हुई, बाइबल सुरियानी ज़ुबान में, वो दुनिया में आज ज़ुबान ही ख़त्म हो गई। तो तुम्हारा मज़हब क्या, जब तुम्हारी किताब ही ख़त्म हो गई, और जिस ज़ुबान में तुम्हारी किताब उतरी थी वो ज़ुबान ही आज ख़त्म हो गई। और अल्लाह ने हमको कितना ज़बरदस्त कुरान दिया है कि जिस ज़ुबान में कुरान उतरा वो अरबी ज़ुबान, जिस ज़माने में कुरान उतरा उस ज़माने में एक मुल्क की ज़ुबान अरबी थी, हिजाज़ की। आज दुनिया के 22 मुल्कों की ज़ुबान अरबी है। अल्लाह ने ऐसे अपनी किताब की हिफाजत फरमाई, उसकी ज़ुबान को ज़िंदा कर दिया है। दुनिया के जितने दूसरे मज़ाहिब हैं, उन मज़हब में जो किताबें जिस ज़ुबान में लिखी गई वो ज़ुबान ही ख़त्म हो गई गुजरने के साथ साथ। किसी को पूछो कि तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारी किताब जिस ज़ुबान में उतरी थी वो ज़ुबान आज दुनिया में बोली जाती है?
नहीं, आज उसके ट्रांसलेशन है, उसके तर्जुमे हैं, कोई नहीं जानता वो ज़ुबान क्या थी। अल्लाह ने ऐसे हमको, और अल्लाह ने हमको ऐसा ज़बरदस्त नबी दिया है जिस नबी के बारे में आता है कि आपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की हर मौके की, हर जगह की रहबरी फरमाई। दुनिया के जितने दूसरे मज़ाहिब हैं ना, या तो आप उनके अंदर आपको या तो इबादत का तरीका मिल जाएगा या अखलाक की 2-4 बातें मिल जाएगी। वो आपको बतलाएंगे कि आपको पूजा पाठ ऐसे करनी है, अखलाक की 2-4 बातें मिल जाएगी, बस मामलात कैसे, वो उनका मज़हब नहीं बतलाएगा, मामलात कैसे करना। इस्लाम की ये खूबसूरती है कि इस्लाम ने तुमको हर जगह की रहबरी फरमाई, तुम्हें इबादत की, अकायद की, मामलात की, माशरत की, अखलाक की। मामलात का एक बहुत बड़ा बाब है जिसकी इस्लाम ने रहबरी की है, ऐसे लेन देन करना, ऐसे खर्च करना। दुनिया की जितने दूसरे मज़ाहिब से मामलात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसमें तुम आज़ाद है। यही इस्लाम की खूबसूरती है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने महफूज कर दी। आपकी एक एक अदा, यहूद उल्टे लटक जावे, लेकिन अपने नबी की वो तारीख नहीं बतला सकते जो मैं और आप अपने नबी की तारीख बतला सकते हैं। दूसरे हमारे हिंदुस्तान में मजहब जितने मज़ाहिब है, ढेर सारे, किस किस का नाम ले, वो उल्टे लटक जावे, ऊंधे हो जावे, लेकिन जो उनके मजहब और पेशवा है, जिसका जो भी नाम हो, लेकिन वो अपने मजहब और अपने पेशवाओं की, अपने इमामों की, अपने 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 भगवानों की वो तारीख नहीं बतला सकते कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है। आपकी हर हर अदा अल्लाह ने महफूज कर दी है। आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी जवानी, आपका अधेर उम्र, आपकी नबूवत का ज़माना, आपकी आखिरी उम्र कैसा गुजरा, और फिर एक एक हुलिया तक महफूज है। आपकी आंखें कैसी थी, सर कैसा था, एक एक चीज़ महफूज अल्लाह ताला ने कर दी। अपनों के साथ कैसे रहते, परायों के साथ कैसे रहते, बच्चों के साथ कैसे रहते, बीवी साथ कैसे रहते, दोस्तों साथ कैसे रहते, बाजार में कैसे रहते थे। ये हम चैलेंज करते हैं, बताओ तुम्हारा जो मज़हब के पेशवा है, तुम ऐसी तारीख बतला सकते हैं जो मैं और आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। ये इसीलिए अल्लाह ने महफूज कर दिया है, और दुनिया के जितने दूसरे मज़हब के मानने वालों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं है, इसीलिए कि रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए रहबरी हो जावे कि देखो तुम्हारे लिए काबिल अमल, तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का रास्ता और तुम्हारे लिए रहबर और तुम्हारे लिए नमूना एक ही है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अगर दुनिया के दूसरे कोई मुक्तदा और पेशवा तुम्हारे लिए रहबर होते, तुम्हारे लिए नमूना होते, तो आज उनकी ज़िंदगी महफूज होती। उनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं, 2-4 बातें मिल जाएंगी, इससे आगे कुछ नहीं। अल्लाह ने महफूज कर दिया, किताब को महफूज कर दिया, ज़िंदगी को महफूज कर दिया। तो इसीलिए मेरा मोहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, ये आज के नौजवान नस्लों के दिलो दिमाग में इस बात को बिठाने, क्योंकि अब हम भी जो है बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, हमारे नौजवान नस्ल अक्सर इसी पर इस्लाम के बारे में ऐसे शुकूक व शुबात दिलो दिमाग में बिठाए जा रहे हैं, और जो कॉलेजेस और स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में, वहाँ भी माहौल ऐसा ही उनको मिलता है, एक कल्चर ऐसा उनको दिया गया है कि जिसमें सिवाय इसके कि मुसलमानों के अंदर इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबात पैदा किए जाए। और जवान नस्लों को बताने की ज़रूरत है कि हमने दीन इस्लाम इसलिए चुना है कि हमारा पसंदीदा दीन और मज़हब इस्लाम है, इसकी ये खूबियाँ हैं। दुनिया सारी हमारे सामने आ जाओ, हम अपने मज़हब का सौदा नहीं कर सकते। हमारे लिए यही है, सब कुछ अल्लाह ही है, सब कुछ अल्लाह का रसूल है, सब कुछ है अल्लाह का हुक्म है। हमारे लिए सब कुछ इस्लाम है, बाकी सारी चीज़ें उसके नीचे आएगी। जो दुनिया तुमको कहती है उसके पीछे नहीं भागना है। दुनिया इसी के पीछे पड़ी हुई है कि तुमको ईमान से हाथ दो बेटे, तुमको लालच देकर तुम्हारे दिल, तुम्हारे अंदर से ईमान ख़त्म कर दे, तुम्हारी नौजवान नस्लों से इस्लाम को मिटा दे। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में खुशखबरियाँ सुनाई हैं कि बदअल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबन फतूबा लिल गुरबा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम भी जो है वो अजनबियत की हालत में शुरू हुआ था, और एक वक्त ऐसा आएगा फिर उसकी हालत अजनबियत सी हो जाएगी, चारों तरफ से उस पर हमले होंगे। आज हो रहे हैं चारों तरफ से हमले, कभी जान पर, कभी माल पर, कभी उनके अकायद पर, कभी उनके ईमान पर, कभी उनके नौजवान लड़कों लड़कियों पर।
एक बाकायदा प्लानिंग हो रही है कि इनके यहाँ से लड़कियों को उठाओ, इनको मुर्तद करो, इनको लालच देकर, इनको जाल में फंसाकर। ये ज़रूरत है इस बात की घर घर ईमान और इस्लाम के तज़किरे ज़िंदा हो, नौजवान नस्लों को समझाया जावे कि हमने अपने मज़हब की किस तरह हिफाजत की है। हम अपने मज़हब पर दुनिया क्यों कुछ भी न कह दे, लेकिन हम कभी अपने मज़हब का सौदा नहीं कर सकते। दुनिया कैसी हमें क्यों लालच न दे दे। और जितने नारे लगाए जाते हैं, ये सारे नारे खोखले हैं। इंसानियत पर आओ, इंसानियत से बड़ा कोई दीन और मज़हब नहीं है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले कहीं सुना, जैसे हज का मौका था ना, तो उस मौके पर ये लिबरलों की तरफ से आवाज़ लगाई जाती है कि काबतुल्लाह के चक्कर लगाने से क्या मिलेगा, किसी गरीब के घर का चक्कर लगाओ। ये सारे नारे मुसलमानों के दिलो दिमाग में बिठाए जाते हैं। इतना कुर्बानी में खून बहाकर क्या मिलेगा, सच्चा किसी गरीब के घर राशन भर दो। और ये हमारा नौजवान सुनता है, गैरों को तो सुनता ही है, लेकिन उल्टे सीधे मुस्लिम स्कॉलर्स को भी सुनता है। जिनको न 2-4 अरबी के अल्फाज आ गए और मुसलमान उनको अपना रहबर बना लेता है। अरे भाई, तुम जिनको सुनते हो, जिनसे तुम दीन हासिल करते हो, देखो वो कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये दीन, ये इल्म, ये दीन है। फलियंजुरु अम्मन तख़ुज़ून दीनकुम, तुम देखो तुम दीन कहाँ से ले रहे हो, उनकी ज़िंदगियाँ क्या है। जिनके खुद के शरीयत और सुन्नत के कोई ठिकाने नहीं है, तुम उनसे दीन हासिल करते हो। जिन्होंने इस्लाम को यूँ समझा है कि बस ये तो अब इसको मॉडर्न इस्लाम बनाओ, अब इसमें कुछ तरमीम करो, अब उसको आज़ादियाँ दे दो। ऐसे स्कॉलर्स को हमारे अक्सर तबका सुनता है, जिन्होंने ये कहना शुरू किया है कि ये भी तुम्हारे लिए हलाल है, ये भी हलाल है। बहुत सारी चीज़ें जिनको सराहतन कुरान और हदीस में हराम कहा गया है, लेकिन इन्होंने यूँ कहना शुरू किया, अब ये तुम्हारे लिए हलाल, आज़ादियाँ दे दी, ये हलाल फुला। दीन और मज़हब का तो नाम और निशानी ख़त्म कर दिया, पाबंदियों से आज़ाद करना शुरू कर दिया। तो हमारी नौजवान नस्ल उन्हीं के पीछे लपकती है, क्योंकि वो पाबंदियों को बहुत समझती है। कोई इनको ये कह दे कि ये भाई ये हलाल है, तो बस अब इनको मान लो, इनके सर पे बंदूक फोड़ दो, इनके कंधे के सहारे से हम जन्नत में चले जाएंगे। हाँ, तो ज़रूरत है इस बात की कि नौजवान नस्लों के दिलो दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है कि हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं, और सारी दुनिया क्यों हमारे मुखालिफ ना हो जाए, और कैसी ही हमें लालच क्यों न दे दे, और इस्लाम के बारे में कितनी ही उंगलियां क्यों न उठने लगे, लेकिन हम अपने दीन और मज़हब और अपने इस्लाम का सौदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक।